बोला इस जीवन में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है। बोला मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, बहुत अच्छी अपडेट है। हो गया इंतजार खत्म। देखो किस चीज का इंतजार खत्म हो गया। बहुत से साथी लंबे समय से, जिसने बीएड किया हुआ है, जिसने जेबीटी का डिप्लोमा किया है, मास्टर डिग्री की है, तो वो बहुत लंबे समय से भर्ती की बाट देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ना तो डीएसएसबी में कोई नोटिफिकेशन आया है, ना केवीएस में, ठीक है। तो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूं कि ये जो आपका अपना चैनल है SM कोड क्लासेस, इसमें लगभग जो भी साथी, नए साथी जो एस्टेट का एग्जाम देंगे, जो सीईटी का एग्जाम देंगे, उनके लिए लगभग अलग अलग मैराथन और टॉपिक वाइज अलग अलग क्लासेस अभी मैंने तैयार की हैं विद इन 2 महीने के अंदर अंदर। तो आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज तो सीईटी और एस्टेट के नाम से क्लासेस मिलेंगी, और अलग से मैथ के 24 टॉपिक, बड़ी मैराथन जिसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट आपको एक जगह अलग से प्लेलिस्ट में मिलेगी। हिंदी की 6 क्लासों में आपको कंप्लीट हिंदी की क्लास मिलेंगी। लगभग सारा जो भी व्याकरण है, जो भी शिक्षण विधियां, पेडागोजी है, लिटरेचर है, वो 6 क्लासों में लगभग कंप्लीट किया हुआ है। इंग्लिश की भी अलग से 3 क्लासें मिलेंगी, ठीक है। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अभी 1 से 15 तक छुट्टियां हैं दिल्ली में, ठीक है। तो सुबह एक्यूरेट 9 बजे 15 मॉक टेस्ट बनाए हैं मैंने, लगभग मैथ, रीजनिंग और हिंदी से संबंधित, कुछ एक करंट जीके के भी हो सकते हैं। और शाम को 8 बजे नियमित रूप से लगातार 15 दिन, जो भी 2018 से 2024 के बीच अंतराल में जितने भी एग्जाम हुए हैं वेरियस प्रकार के, चाहे वो टीचिंग के हो, नॉन टीचिंग के हो, विशेषकर डीएसएसबी, केवीएस, एचएसएससी, एचपीएससी या फिर केवीएस या फिर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, तो उनमें से मैंने मैथ, रीजनिंग और हिंदी के लगभग क्वेश्चन की गैदरिंग की है, ठीक है। तो वो कितने क्वेश्चन है ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन वो सारे जो क्वेश्चन है आपको बड़ा आनंद आएगा। उसका कोई चार्ज नहीं है, और 8 बजे हम लगभग उनको सोल्व करेंगे। तो जो भी साथी नया है या जिसने तैयारी की है, तो उनको अपनी तैयारी देखने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। शाम को 1 तारीख से 15 तारीख तक लगातार 8 बजे शाम, ठीक है। तो आज हम जो हमारी अपडेट है, वो है केवीएस की, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, ये कोई सरकार का बोर्ड नहीं है, ये स्वायत्त खुद संस्थान है, खुद का संगठन है। तो इसमें जो भी भर्ती आती हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर आती हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन है लगभग हमेशा, ये एक तो हर 2 साल में निकलता है, ठीक है। 2016 में निकला था, फिर 2018 में निकला था, तो ये दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है। तो चूंकि दिसंबर का तो मात्र 1 वीक बचा है, ठीक है, तो दिसंबर में आता है। 2020 में आया नहीं कोरोना की वजह से, 2022 में आया था। अब 2024 की बजाय 25 में आ सकता है, या 2024 दिसंबर लास्ट तक। तो सबसे पहले तो इसकी फाइल तैयार हो चुकी है, ठीक है, और आरआर अभी आपके जारी होने वाला है। जो रूल, रिक्रूटमेंट जो रूल है वो जारी होने वाले हैं। उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर ये भर्तियां निकलने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के साथ लाइब्रेरियन की भी है, और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ की भी है, ठीक है, डी ग्रुप की, कई बहुत मैक्सिमम पदों पर ये भर्तियां निकलने वाली हैं। तो जो रूल रेगुलेशन है तो लगभग तो सेम ही, हर बार सेम ही होता है, लेकिन अब की बार थोड़ी सी संभावना, पॉसिबिलिटी है कि शायद इंटरव्यू खत्म करने के चांस हैं, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया है वो 2 प्रकार की, एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और दूसरा वो होता है साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अब की बार शायद इंटरव्यू खत्म हो सकता है। और इसमें देखो पीआरटी की भर्ती आएगी बहुत बड़े स्तर पर, टीजीटी की आएगी, और इसके साथ ही पीजीटी की आएगी।
ठीक है। तो ये मैं यदि देखो लगभग क्वालिफिकेशन जो भी है वो तो सेम ही रहने वाली है, आरआर में भी सेम ही रहने वाली है। बाकी साक्षात्कार के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पीआरटी में तो वही 10+2 डीएसएसबी की तरह वही 50% होनी चाहिए, 2 साल का एलिमेंट्री वो डिप्लोमा होना चाहिए, और विद क्या है इसमें सी टेट, पीआरटी में सी टेट, ठीक है, ये लेवल फर्स्ट यानी कि जो प्राइमरी का होता है ये पास होना चाहिए। टीजीटी की बात करें तो वही ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए, ठीक है, और वही प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस वही सी टेट होना चाहिए। और यदि पीजीटी की बात करें तो जो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री एमए एमएससी एमकॉम जो भी है मास्टर डिग्री है, उसमें 50% मार्क होने चाहिए, प्लस में यहाँ सी टेट नहीं होता है पीजीटी में, ठीक है, विद बीएड होना चाहिए। दिल्ली में क्या होता है कि 3 साल का समय दिया जाता है कि मास्टर डिग्री के बाद यदि कोई लेक्चरर के लिए पीजीटी में नॉमिनेट होता है तो विद इन 3 इयर्स 3 साल के अंदर उसको बीएड करना होता है। यहाँ केवीएस में बीएड विद बीएड होना चाहिए, ठीक है। एज की बात करें तो यहाँ जनरल की 18 से 30 है, उसके बाद नियमानुसार 3 साल 5 साल 10 साल की छूट है, सभी को पता है। यहाँ टीजीटी के लिए जनरल की जो एज है वही 18 से 35, ओबीसी को वही 3 साल की छूट, एससी को 5 साल की, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं बात करूं पीजीटी की तो जनरल की 18 से 40 होती है, वही 3 साल और 5 साल 10 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट, वो सारी चीजें हैं एससी एसटी। तो अब हम बात करें कि भाई अब इनका जैसे एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम देखो चाहे डीएसएस भी हो, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, डीएसएस भी हो केवीएस हो, ठीक है। आगे चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भर्ती आने वाली है, एचएसएससी में भी रेस्ट ऑफ हरियाणा की आने वाली है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है ये इनमें आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे, क्योंकि जो एसएससी का कैलेंडर वो जारी हो चुका है, तो 6 महीने तक तो शेड्यूल जारी हो चुका है एग्जाम का, ठीक है। तो पता है ये जो जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो इनको लैब की आवश्यकता होती है, तो लैब ना मिलने की वजह से लगभग जो इनका एग्जाम है, चाहे वो डीएसएस भी हो केवीएस हो, आपका लगभग जून जुलाई तक ये एग्जाम होगा। और वैसे भी देखो तैयारी का समय तो एक टीजी आज का जो कंपटीशन है यदि हम देखते हैं तो 6 महीने तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और भाई वो किसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है, कोई कितनी सिटिंग करके कैसी तैयारी कर सकता है, तो वो तो अलग अलग बच्चों पर डिपेंड करता है। कोई किसी की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किसी का रट्टाफिकेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो चीज़ें अलग अलग है। लेकिन विद इन 6 महीने तो कम से कम चाहिए आपको, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है। आपको 6 महीने में अपने आप को, अपना जो आपका जो एम है, जो आपका सपना है, आप पूरा कर सकते हो। बहुत अच्छे मन करके आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है, ये जो एग्ज़ाम है ये इसमें कंपटीशन बहुत हाई फाई होता है, बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, बराबर के बच्चे होते हैं, सारे डिप्लोमा डिग्री वाले होते हैं, बहुत अच्छे जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन भी होती है, जो टीचिंग भी करवाते हैं। टीचिंग भी कोई प्राइवेट संस्थान में, कोई ये कह सकते हैं वो एसएससी के तहत, कोई गेस्ट टीचर, तो वो सारे बहुत अच्छे बराबर के कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं। तो आपको 6 महीने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, और फॉर्म आपको बहुत जल्दी लगभग दिसंबर 1 सप्ताह है आ सकते हैं। पहले आरआर आएगी, ठीक है, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, और ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पदों पर भर्ती होनी है। सभी साथियों को बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छा प्रयास करना है। जनवरी फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 साल का जो पीरियड है वो पूरा हो चुका है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, जो तैयारी कर रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जनवरी में 1 से 15 तारीख तक 15 दिन के लिए सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे एक बार क्लास में आके देखना, आपको आनंद आएगा, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। बोला हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, और बोला अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। थैंक्स, धन्यवाद।